हाय फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। टुडे आई विल डिस्कस अबाउट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आज का जो टॉपिक है वो द्विघात समीकरण का बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आज आपको ऐसी मास्टर ट्रिक सिखाने वाला हूं जिससे एसएससी हर बार जो है क्वेश्चन पूछता है। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, वीडियो को लास्ट तक देखना और वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जो आज का जो टॉपिक है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर द्विघात समीकरण, जिसमें हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन, टाइप्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या है, फैक्टराइजेशन मेथड क्या है, इसको वन बाय वन हम इसको क्लियर करेंगे। तो चलिए पहले स्टार्ट करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो फर्स्ट जो सबसे पहले हम डेफिनेशन देखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है? व्हाट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन? क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिस समीकरण में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 हो और उसके फैक्टराइजेशन हो। उसको क्या बोलते हैं हम? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। दोस्तों, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो डेफिनेशन है वो क्या है? जिस समीकरण में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 हो और उसके फैक्टराइजेशन हो, उसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। अगर मैं इसकी बात करूं, इसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं हम? तो इसको हम ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स और प्लस के सी इक्वल टू 0, इस तरीके से हम इसको लिखते हैं, जहां पर ए नॉट इक्वल टू 0 और आपका ए हो गया, बी हो गया और सी हो गया, ये आपके कांस्टेंट है जिसको हम बोलते हैं स्थिरांक। मतलब ये आपके कांस्टेंट है। एक्स क्या है आपका? एक्स यहाँ पे एक वेरिएबल है। एक्स एक वेरिएबल है। तो आपकी जो डेफिनेशन है वो क्या कह रहा है? जिस समीकरण में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 हो, आप देखोगे यहाँ पे हाईएस्ट पावर 2 है और उसके फैक्टराइजेशन हो, तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है। तो फॉर एग्जांपल्स हम ले लेते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का क्या है। जैसे इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, फॉर एग्जांपल एक्स स्क्वायर प्लस के 5x प्लस के 6 इक्वल टू 0। मतलब इसमें हाईएस्ट पावर 2 है, एक्स स्क्वायर है, वेरिएबल की पावर 2 होगी इसके अंदर, और 6 के जो फैक्टराइजेशन है वो 6 का मल्टीप्लाई जो है, 6 को ऐसे करो कि 6 का जो मल्टीप्लीकेशन जो है वो प्लस के 5 आना चाहिए। तो इसमें आप देखोगे, मैं इसको अगर 2x मल्टीप्लाई अगर 3x करूं, 2 इंटू 3 करूं, अगर मैं इसको 2 इंटू 3 करूं 6 होता है, और 2 प्लस 3 करता हूं तो 5 हो जाता है। तो इस तरीके से जो है मैं इसको कैसे लिख सकता हूं? एक्स स्क्वायर प्लस के 2x प्लस के 3x प्लस 6 इक्वल टू 0। तो इस तरीके से मैं इसको लिख सकता हूं। ये ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो फॉर्म्स है उस फॉर्म्स को याद रखना है आपको। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, जहां ए नॉट इक्वल टू 0, ए बी सी इसके अंदर क्या है? वो कांस्टेंट है, और एक्स क्या है? एक वेरिएबल्स है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की डेफिनेशंस है। नेक्स्ट देखते हैं इसके टाइप्स क्या हैं। Types of quadratic equation. Quadratic equation.
तो इसके टाइप क्या है? सबसे पहले आता है इसका फर्स्ट आता है फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड फर्स्ट। फैक्टराइजेशन मेथड क्या है? हमारा फैक्टराइजेशन मेथड ये है जिसके हम फैक्टर कर सकें। तो इसमें एक एग्जांपल्स ले लेते हैं। एक फर्स्ट एग्जांपल हमारा ये है एक्स स्क्वायर प्लस के 5x और प्लस के 6 इक्वल टू 0। तो इसके 6 के हमको ऐसे फैक्टर्स करने हैं जो हमारे प्लस के 5 आए, मतलब 6 को ऐसे मल्टीप्लाई करना कि इसके 5 आए। तो इसमें हम एक्स स्क्वायर प्लस के 2x प्लस के 3x प्लस 6 इक्वल टू 0। अब इसमें x कॉमन ले लेते हैं तो x प्लस के 2 हो जाएगा और प्लस के 3 ले लेते हैं तो x प्लस 2 हो जाएगा इक्वल टू 0। यहाँ पे जो है x प्लस 2 हो गया और x प्लस 3 हो गया। अभी जो है x प्लस 2 इक्वल टू 0 है तो x क्या हो गया? -2। और x प्लस 3 इक्वल टू 0 है तो x क्या हो गया? -3। मतलब आपकी जो x की वैल्यू -2 और -3 आ जाती है। तो इस तरीके से जो है हमको इसको फैक्टर करना है। तो फैक्टराइजेशन मेथड हमारा क्या बताता है? लॉजिक उसका यही है कि जो आपका 6 है लास्ट का, ये आपको जो वैल्यू है ये देखनी है आपको। लास्ट की जो वैल्यू है मतलब ए बी सी वैल्यू जो देखनी है आपको, उसका जो है मल्टीपल, उसके मल्टीप्लीकेशन जो है मल्टीपल, उसके मल्टीपल 6 होना चाहिए और उसका जो सम है वो 5 आना चाहिए। तो 2 3 6 इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं डिनोट। आगे देखते हैं सेकंड जो इसका टाइप्स है वो है इसका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है तो इसको ध्यान दीजिएगा। सेकंड इसका जो दूसरा नंबर है वो है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या है? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को हम x इक्वल टू माइनस के b और प्लस माइनस अंडर रूट के b स्क्वायर माइनस के 4ac अपॉन के 2a, ये इसका फॉर्मूला है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। जहां मैं d को b स्क्वायर माइनस 4ac ले लेता हूं। d क्या है आपका? d आपका एक डिस्क्रिमिनेंट है, मतलब इसको हम विभेदक बोलते हैं, विभेदक। तो ये जो फॉर्मूला है ना, तो ये हमको अप्लाई करना है। अभी देखते हैं इसका एक एग्जांपल्स ले लेते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का। तो इसका एक एग्जांपल्स ये है 2x स्क्वायर प्लस के 3x माइनस के 2 इक्वल टू 0। अभी आपको क्या करना है? सबसे पहले a की वैल्यू ले लेनी है। a हो गया 2 आपका और b हो गया आपका 3 एंड c हो गया आपका माइनस के 2। इस तरीके से अभी हमको यहां से करना क्या है? फर्स्ट स्टेप के अंदर हमको d की वैल्यू निकालनी है, b स्क्वायर माइनस के 4ac। तो d की वैल्यू b स्क्वायर माइनस 4ac है। b क्या है? 3 का स्क्वायर माइनस के 4 और ये हो जाएगा माइनस के 2, मतलब d हो गया आपका 9 और माइनस के हो जाएगा 4 दूनी 8 दूनी 16 प्लस के 16, मतलब d की वैल्यू आपकी कितनी आ गई? 25 यहां से। इस तरीके से अब इसको पुट करते हैं उसी के अंदर, इक्वेशंस की फॉर्म में आते हैं इसको, जहां x इक्वल टू माइनस के b माइनस के 3 हो गया और आपका ये हो गया प्लस माइनस के अंडर रूट के 25 और डिवाइड बाई 2 इंटू ए। 2 इंटू ए क्या है? 2 है, तो 2 इंटू 2 हो जाएगा ये। इस तरीके से अभी हमको क्या करना है? ये माइनस के 3 हो गया और प्लस माइनस के आप अंडर रूट जो 25 है उसका क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा, अपॉन के क्या हो जाएगा? ये 4 हो जाएगा। तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूं?
4x इक्वल टू माइनस के 3 एक बार लेता हूं और एक बार ले लेता हूं माइनस के 5। तो ये क्या हो जाएगा आपका 4x इक्वल टू माइनस के 8 और x की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी माइनस के 8/4 2। तो यहां से x की वैल्यू क्या हो गई आपकी -2। इसी तरीके से 4x इक्वल टू माइनस के 3 हो गया और प्लस के ले लेता हूं 5। यहां आपका 4x इक्वल टू हो जाएगा 2 और x की वैल्यू क्या हो जाएगा प्लस के 2 हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 2/4 2 दोनों x की वैल्यू हो गया 1/2। क्लियर। इस तरीके से आपको क्वेश्चंस निकालना है। क्वेश्चंस क्या कह रहा है, क्वेश्चंस यही है आपका, जब आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का कोई क्वेश्चन दिया जाता है तो आपको इस फॉर्म के अंदर दिया जाएगा 2x² + 3x - 2 = 0, जहां आपको a = 2 हो गया, b = 3 और c = -2। सबसे पहले हम d की वैल्यू निकालेंगे, b² - 4ac। तो यहाँ से d की वैल्यू 25 आ जाती है। तो हम इसको जब इस फॉर्मूला के अंदर पुट करते हैं d को, तो ये √25 आ जाता है, जिसका 5 आ जाता है प्लस माइनस। एक बार हमको प्लस कर लेना है, एक बार माइनस कर लेना है। तो यहाँ से x की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है। क्लियर। इस तरीके से आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला इजिली निकाल देना है। और यहाँ से कॉन्सेप्ट क्लियर है। आगे चलते हैं इसका कंप्लीटिंग स्क्वायर्स मेथड के अंदर। नेक्स्ट है आपका थर्ड नंबर जो है उसको बोलते हैं हम कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। स्क्वायर्स मेथड, कंप्लीटिंग स्क्वायर्स मेथड के अंदर क्या है, नंबर 3 पे है आपका। इसके अंदर एक एग्जांपल्स ले लेते हैं। क्या है एग्जांपल्स है आपका x² + के 6x और प्लस के 5 = 0। जहां पे आपको जो x² + के 6x = हो जाएगा माइनस के 5। मतलब इसको ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट इसको हम इधर ले लेते हैं, कांस्टेंट वाली टर्म को। अभी इसके अंदर क्या करना है हमको 6 का हाफ कर देना है, उसका स्क्वायर कर देना है और उसको ऐड कर देना है। मतलब x² + के 6x + के 9। अगर मैं इसको करूं माइनस के 5 और प्लस के 9, तो यहां से क्या हो जाएगा आपका x + के 3, इसका स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा 4। जब स्क्वायरिंग बोथ साइड अगर मैं करूंगा इसका, तो ये कितना हो जाएगा आपका x + 3 का स्क्वायर अगर हम करते हैं तो इसका √4 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा +- 2 हो जाएगा और इससे ये चला जाएगा। तो ये क्या रहेगा x + 3। अभी करना क्या है हमको, जो x + 3 है इक्वल टू एक बार इसको ले लेना है -2। मतलब x = क्या हो जाएगा -2 और -3। तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी -5। इसी तरीके से x + 3 इक्वल टू एक बार ले लेते हैं +2 और x इक्वल टू क्या हो जाएगा +2 और -3। तो x की वैल्यू हो गई -1। तो इस तरीके से जो है आपको निकालना है। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर्स मेथड क्या कह रहा है आपका, कंप्लीटिंग स्क्वायर्स मेथड यही है आपका, जो हमारा ये b है कांस्टेंट, उसको आपको क्या करना है हाफ करके उसका जो है स्क्वायर करके ऐड कर देना है बोथ साइड। उसके बाद आपका स्क्वायरिंग बोथ साइड जैसे करेंगे तो उसमें जो है x की वैल्यू हमको फाइंड आउट कर लेनी है। एक बार प्लस ले लेना है, एक बार माइनस ले लेना है। तो इस तरीके से जो आपको करना है। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नंबर 4 पे आता है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग ट्रिक्स। 4 नंबर टाइप जो है आपका वो है
मिडिल टर्म्स स्प्लिटिंग ट्रिक्स। ये क्या है? मिडिल टर्म्स मतलब बीच वाली टर्म लेनी है आपको, यही कह रहा है। तो इसमें एक एग्जांपल्स यहाँ से ले लेते हैं। क्या है एग्जांपल्स? हमारा कह रहा है एक्स स्क्वायर प्लस के 7x प्लस में 10 इक्वल टू 0। मतलब 10 के ऐसे मल्टीपल होने चाहिए आपका, जो उसका सम जो है कितना आना चाहिए? सम आना चाहिए उसका 7। तो अभी मैं इसको कैसे लिख सकता हूं? एक्स स्क्वायर प्लस के 5x प्लस के 2x प्लस 10 इक्वल टू 0। यहां से x कॉमन ले लेता हूं तो x प्लस के 5 हो जाएगा, और प्लस के 2 कॉमन ले लेता हूं तो x प्लस के 5 हो जाएगा, इस तरीके से इक्वल टू 0। अभी ये जो आपकी x प्लस के 5 हो जाएगा और ये x प्लस 2 हो जाएगा, सीधी सी बात। तो x प्लस 5 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या हो गया? माइनस के 5। इसी तरीके से x प्लस 2 इक्वल टू 0 है, तो x की वैल्यू क्या आएगी? माइनस के 2। आप इजीली निकाल सकते हो। तो आपका जो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग जो ट्रिक्स है वो यही है। उसमें जो आपके मिडिल टर्म मतलब ये जो है ना, इसका 7 आना चाहिए। हमारा जो भी 10 है, 10 की मल्टीप्लाई इस तरीके से करो कि उसके 7 जो है सम बैठे। तो इस तरीके से आप इजीली निकाल सकते हो। जैसे मैंने किया है, ये फॉर्म है 5 दूनी 10 हो गया, 5 दूनी 10 हो गया, 10 इसके मल्टीपल हो गया और 7 इसका सम हो गया। इस तरीके से जो है आप इसके फैक्टर करके एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। नेक्स्ट एक क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का एक फॉर्मूला ले लेते हैं। क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक फॉर्मूला है यहाँ पे 3x स्क्वायर माइनस के 7x और प्लस के 2 इक्वल टू 0। जहां a इक्वल टू क्या है आपका 3 है, और b इक्वल टू क्या है? माइनस के 7 है, और c इक्वल टू क्या है? 2 है। तो इसमें जो हमारा x की वैल्यू जो हम निकालते हैं वो क्या होता है? प्लस माइनस के तो इसका जो x का जो फॉर्मूला है जो हम निकालेंगे वो क्या है? माइनस के b और प्लस माइनस के हो गया अंडर रूट के b स्क्वायर माइनस के 4ac डिवाइड बाई 2a। तो ये फॉर्मूला लगाना है हमको। अभी इसके अंदर क्या है? माइनस के b क्या है? माइनस के 7 हो गया, और ये माइनस के हो गया प्लस माइनस के अंडर रूट के b स्क्वायर। b क्या है? माइनस के 7 का स्क्वायर और माइनस के 4 इंटू 3 इंटू 2 अपॉन के कर दो 2 इंटू 3। तो ये तो क्या हो जाएगा? ये 7 हो जाएगा, ये हो गया 7 आपका प्लस माइनस के, ये अंडर रूट के कितना हो जाएगा? 49, और 49 माइनस के 4 3 12 12 दूनी 24, ये हो गया 24 डिवाइड बाई 6। और ये 25 बच जाएगा इस तरीके से। और ये माइनस के हो गया आपका, सॉरी ये प्लस का हो गया, तो ये प्लस का हो गया प्लस माइनस 7/6। तो यहाँ जो x है, तो x की वैल्यू कितनी आई हमारी? एक बार 7 करके प्लस माइनस के 5 अंडर रूट के 5 हो जाएगा, बटे 6 कर लेते हैं। तो 6x को मैं इधर ले लेता हूं, 6 को मैं इधर ले लेता हूं, तो क्या होगा? एक 7 हो गया, 7 में एक बार अगर मैं प्लस कर लेता हूं ये 5, तो कितना हो जाएगा? 6x इक्वल टू कितना हो जाएगा? 12, और x इक्वल टू कितना हो जाएगा? x इक्वल टू हो जाएगा 2। तो एक तो ये हो गया आपका x की वैल्यू। दूसरी क्या होगी?
दूसरा जो है x इक्वल टू मैं लेता हूं 7 माइनस के हो जाएगा 5, ये 6x है, तो 6x इक्वल टू क्या हो गया 2, और x की वैल्यू क्या हो जाएगी 2/6, 2/3 मतलब 1/3। तो इस तरीके से जो है आप निकाल सकते हो, x की वैल्यू 2 हो जाती है, x की वैल्यू 1/3 होती है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का जो फॉर्मूला है आप इजीली आसानी से निकाल सकते हो। और जहां हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, फैक्टराइजेशन मेथड, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, मिडिल स्प्लिटिंग ट्रिक्स एंड क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के कुछ एग्जांपल सीखे थे, बहुत ही इजीली थे। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। थैंक यू।